मोटी वाली लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने के लिए सबसे पहले आप फ्रेश सीजनल भरवा लाल मिर्च ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 केजी भरवा लाल मिर्च लिया है, जहाँ पर मैं, दीदी और मम्मी मेरी तीनों मिलकर इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम मार्केट से ले आए हैं। इसे एक बार वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे और इसे 2 दिन धूप में सुखा लेंगे, ताकि जो इसकी ऊपर की स्किन है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए। 2 दिन धूप में सुखाने के बाद मसालों का इंतज़ाम करेंगे। 3 किलो मिर्च के साथ यहाँ पर 1 केजी साबुत धनिया लिया है, जिसे साफ़ कर अच्छे से थोड़ा सा भून लिया है। यहाँ पर हाफ़ केजी यानी 500 ग्राम सौंफ लिया है। मोटी वाली मसाले वाली सौंफ लेंगे। इसे भी हल्की सी कढ़ाई में महक आने तक भून लिया है। यहाँ पर पीली वाली सरसों का यूज़ करेंगे, जिसे 500 ग्राम लिया है, हाफ़ केजी। इसे भी हल्का सा मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई में डाल के हल्का सा चटक जाने तक भून लेंगे। सभी मसालों को बिल्कुल हल्का हल्का ही भूनेंगे और पीली वाली सरसों का ही इसमें यूज़ करेंगे। काली वाली सरसों का यूज़ नहीं करेंगे। पीली वाली सरसों में कड़वाहट कम होती है। तो इसे भूनकर हल्का सा मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। पीली वाली सरसों को दरदरा ही पीसना है। इसके बाद एक कढ़ाई रखी है, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना डाला है। इन मसालों को बहुत कम लेना है, जितना बता रही हूँ उतना ही लेना है। 1 टेबल स्पून अजवाइन है और 1 टेबल स्पून ही जीरा है। इनको भी हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए उतना ही भून लेंगे और फिर इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई से इसे बाहर निकालने के बाद इसका तो हम पाउडर बनाएंगे, इसलिए इसे एक साथ भून लिया है। अब मैं यहाँ पर मंगरेल यानी कि जिसे कलौंजी भी बोलते हैं या फिर ऑनियन सीड्स बोलते हैं, वो डालेंगे। तो ये भून के मैंने तीनों एक साथ हटा लेंगे। अब उसी सेम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मंगरेल डालेंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। इसे साबुत ही डालेंगे, इसका पाउडर नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं इसे भून के अलग से निकाल ले रही हूँ। मसाले यहाँ पे तैयार हो गए हैं भून के। तो सबसे पहले यहाँ पे ये धनिया हमने पाउडर बना लिया है, जो धनिया हमने भून कर रखा था, और यहाँ पर सौंफ जो भून कर रखा था उसका पाउडर बना के इसमें मिक्स कर दिया है। मसालों का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। और जो यहाँ पर अजवाइन, जीरा और मेथी दाना था वो हमने भूनकर और पीस कर इस पर डाल दिया है। साबुत मंगरेल यानी कि कलौंजी को इसमें डालेंगे। पीस कर नहीं डालेंगे कलौंजी को कभी भी, नहीं तो जो मसाले का टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। और अभी यहाँ पर पीली सरसों जो बताई थी वो डाल दी है भूनकर और पीस कर। इसके बाद इसमें इसके मसालों में थोड़ी खटास होती है, तो इसका मसाला, इसका अचार अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आमचूर पाउडर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आधा केजी आमचूर पाउडर लिया है, तो ये भी ज़रूर डालना है, आमचूर पाउडर भी ज़रूर डालना है। और इसके बाद यहाँ पे नमक डालेंगे। तो आप अचार में कितना तेज़ या कम नमक खाते हैं उसके हिसाब से डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 केजी मिर्च के साथ 2 लैडल नमक डाल रही हूँ। जो दाल वाली करछी होती है निकालने की, वो मीडियम साइज़ की जो है वो भर के डाला है उतना नमक। मिक्स करेंगे हाथ से सारे मसालों को अच्छे से। तो यहाँ पे मसालों को हाथ या लैडल के थ्रू मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी आपने देखा सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब इस अचार को बनाने के लिए लास्ट में क्या करना पड़ता है, सरसों का तेल मसालों में डालना पड़ता है। तो 3 लेडल मैंने सरसों का तेल इसमें डाला है और इसको मसालों के साथ अच्छे से मसलना है। जैसे आप मोयन लगाते हैं घी डाल के आटे में और अच्छे से मसलते हैं और लगता है कि आटे के साथ घी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसी प्रोसेस को यहाँ पर करना है कि आपको इस सरसों के तेल को अच्छे से मसल के रगड़ के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप ये ध्यान देंगे कि तेल मिलाने के बाद इसका टेक्सचर जो है मसाले का भरभरा सा ही होना चाहिए। जैसे कि आप इसको मुट्ठी में बंद करेंगे तो फटाफट टूट के बिखर जाए, इतना ही इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए तेल डालने के बाद। तो इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भरभरा सा होना चाहिए तेल डालने के बाद। अगर वो बहुत गीला हो जाएगा तो मिर्ची में आप इसे भर नहीं पाएंगे आसानी से, तो इस बात का ध्यान रखना है। मसालों को तैयार करने के बाद यहाँ पर हम मिर्ची को देख लेते हैं। मिर्ची हमारी 2 दिन की धूप में सूख गई थी और सुखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इसे इस तरह से दबा के, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दबा के इसे नरम करना पड़ता है और इसके ऊपर की जो टोपी है ये निकालनी पड़ती है। तो जब आप इसे जब ये नरम रहती है और इसको हम हाथों से दबाते हैं और धीरे धीरे इस तरह से निकालते हैं, तो ये निकालना होता है। इसके बाद जब ये निकल जाए, आप देख सकते हैं ये किस तरह से निकल रहा है, तो इस तरह से निकालना है। इसके बाद कोई भी एक स्टिक लेके अंदर का जो सीड है या थोड़ा सा जो पल्प होता है बहुत हल्का सा, वो निकालना होता है। एक तरह से इसे खोखला करना पड़ता है, क्योंकि हमें मसाला इसी मिर्ची के अंदर भरना है, तो थोड़ा स्पेस देना पड़ता है, थोड़े सीड्स को बाहर निकालना पड़ता है।
और ये जो सीड्स हैं इन्हें भी आप मसालों के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मिर्ची को हमें सारी मिर्ची को उसकी टोपी निकाल लेनी है, उसके सीड्स बाहर निकाल लेने हैं जितना पॉसिबल हो सके, और इस तरह से सारी मिर्ची को फर्स्ट प्रोसेस में करके रख लेना है। तो यहाँ पर हमने इतनी सारी मिर्ची खाली करके रख दी है और जो बची है उसे भी खाली कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी मिर्चियों की टोपी निकाल दी है और सारी मिर्चियों के सीड्स भी अलग कर दिए हैं। तो ऐसे ही सारी मिर्ची के साथ हमें कर लेना है। अब इस लाल वाली भरवा मिर्ची के लिए मसाला भरने का तरीका आप देख लीजिए। इस तरह से एक हाथ में मिर्ची को पकड़ते हैं और एक स्टिक लेते हैं और मसालों को इस तरह से ऊपर डालते हैं और स्टिक के थ्रू हम मसालों को अंदर करते हैं। तो आप वीडियो के थ्रू इस प्रोसेस को आराम से देख के सीख सकते हैं अगर आपने पहले कभी बनाया नहीं है। तो इस तरह से मसालों को इस मिर्ची में भरा जाता है, स्टिक के थ्रू भरा जाता है। थोड़ा थोड़ा करके मसालों को लेते हैं और ऊपर मिर्ची के डालते हैं और स्टिक के थ्रू उन मसालों को नीचे की तरफ पुश करते हैं ताकि मिर्ची में मसाले अच्छे से फिल हो सके। और ऐसे करते करते ऊपर तक हम सारे मसालों को हर एक मिर्ची में भर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको सारी मिर्चियों में मसालों को भर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी मिर्ची को मसालों के साथ अच्छे से भर लिया है। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, इसे सरसों के तेल में पूरा डुबो के कांच की बोतल में रखना पड़ता है। तो पहले आप कांच की बोतल में इन मसालों से भरी हुई लाल मिर्च को फिल करेंगे। तो ऊपर तक हमने लाल मिर्च को डाल दिया, थोड़ा सा गैप है। अब इसके बिल्कुल ऊपर तक हमें सरसों का तेल डालना है। तो बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल डालें ताकि ये मिर्ची ख़राब ना हो, अचार ख़राब ना हो। और जितना मिर्ची का लेवल है उसके ऊपर तक हमें सरसों का तेल डालना होता है ताकि मिर्ची का अचार ख़राब ना हो। तो इस बात का ध्यान देना है कि तेल कम ना हो, तेल बिल्कुल मिर्ची के ऊपर तक हो। और कुछ घंटों के बाद जो ये मसाला है तेल को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेता है, और तेल अगर फिर थोड़ा सा कम हो जाए तो आप ऊपर से फिर से तेल डाल देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तेल मिर्ची के ऊपर तक रहना चाहिए। और तेल डालने के बाद आप इसे 2 से 3 दिन पूरे दिन के लिए धूप में रख देंगे, कांच की बोतल को थोड़ा सा ढक्कन लूज़ करके। तो अब तेल डालने के बाद इसे 3 दिन हमने धूप में रखा था। तो बिल्कुल ध्यान देना है कि 3 दिन आप जब सुबह धूप निकले और शाम को जब तक धूप रहे तब तक आप इस बोतल को धूप में रखेंगे तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। जब भी आप इस अचार को धूप में रखेंगे तो जो ढक्कन है थोड़ा सा खुला रहे ताकि जब गर्मी लगने से अंदर जो स्टीम बनेगा वो निकलती रहे। ढक्कन को टाइट लगा के धूप में नहीं रखना है, या फिर सूती कपड़ा उसके ऊपर बांध के आप धूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दिन के बाद धूप लगाने के बाद अचार तैयार है। आप इसे सालों स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है, स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। बस ध्यान रखें कि मिर्ची जो है वो सरसों के तेल में डूबी रहे, और ये जितना पुराना अचार होता जाता है इसका स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाता है। तो बहुत आसान है लाल मिर्च का भरवा अचार बनाना, बस थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। अगर 2 से 3 लोग इस अचार को बनाने में लग जाएं तो बहुत जल्दी ये अचार बन जाता है। आज की वीडियो और ये अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।